नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति का। उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा इसलिए चली है क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव के दौरान अखिलेश यादव भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। जब अखिलेश यादव बिहार का दौरा कर रहे हैं तो ये बातें समझनी आवश्यक हो जाती है कि अखिलेश यादव बिहार दौरे से उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अखिलेश यादव बिहार की जमीन पर आकर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी का समर्थन करके राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति को अखिलेश यादव साध रहे हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे अखिलेश यादव के पीडीए का। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और साथ ही हम मुकाबला करने का प्रयास करेंगे, तुलना करने का प्रयास करेंगे भारतीय जनता पार्टी का पीडीए। भारतीय जनता पार्टी के पास भी पीडीए है, अखिलेश यादव के भी पास पीडीए है। अंतर यह है कि अखिलेश यादव के पीडीए में का ए जो है वो ए फॉर अल्पसंख्यक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी का जो पीडीए है उसका ए जो है वो अगरी जातियां हैं। केवल इतना ही अंतर है। इसके अलावे अगर आप जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों को, अखिलेश यादव के प्रयासों को गौर से देखें तो आपको यह स्पष्ट दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी प्रकार से सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है जैसे अखिलेश यादव कर रहे हैं। या मैं उल्टा कह सकता हूं कि पहली पहल भारतीय जनता पार्टी ने किया सोशल इंजीनियरिंग करने का, और उसी सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर अखिलेश यादव, जो अखिलेश यादव की पार्टी एक जमाने में माई की पार्टी मानी जाती थी, एक जमाना छोड़ दीजिए, मात्र इस लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तक जितने भी चुनाव हुए उसमें अखिलेश यादव की पार्टी का मतलब होता था मुसलमान और यादव, ठीक, केवल एम और वाई थे। उसको अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में माई को पीडीए में बदला और उसका परिणाम भी दिखा। उसका परिणाम आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के परफॉर्मेंस को कम से कम सीटों की संख्या के मामले में देखा जाए अगर तो 5 से सीधा लेकर चल दिए, एकदम 3 दर्जन सीटें जीती अखिलेश यादव ने। तो ये एक बहुत लंबी छलांग है। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के पीडीए में कौन सी ऐसी कमी रही जिस कारण से अखिलेश यादव की पीडीए ने यह करामात कर दिया। और चूंकि अब चुनाव 2027 की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव जो है विधानसभा का 2027 की शुरुआत में ही है। और मित्रों याद रखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो यह तय करता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा और कितनी मजबूती से बैठेगा। याद कीजिए 2024 बीजेपी हाफ, मोदी का बहुमत हो गया साफ, मतलब अपनी बीजेपी की बहुमत नहीं आई ना। 14 और 19 मोदी का चल गया सिक्का, दिल्ली में भी बहुमत हो गया पक्का। तो ये वाजपेयी के भी समय में, गैर कांग्रेसी जितने भी सरकारें बनी वाजपेयी के भी समय में, याद कीजिए जब बीजेपी 52 और 54 जीत रही थी, दिल्ली में सरकार बन रही थी। जब 29 पे आ गए वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह लड़ गए तो बीजेपी हो गई हाफ, 29 सीट पे आ गई बीजेपी और दिल्ली से हो गई साफ। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने के लिए और विपक्ष के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता में आने से रोक सके, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश है। चूंकि 80 लोकसभा सीटें हैं। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश मित्रों ऐसा राज्य है जिसकी सीमा कई राज्यों से मिलती है। तो सीमावर्ती जो इलाका है वहां की राजनीति को भी उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रभावित करती है।
कैसे करती है मैं बताऊं आपको। सीधा देखिए, बिहार का जो इलाका, शाहाबाद का इलाका उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। मुगल सराय, बक्सर, आरा, भोजपुर सटा हुआ है ना। देख लीजिए, यहां पर भी पिछली बार महागठबंधन इंडिया अलायंस का प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से शेष बिहार की तुलना में बेहतर था या नहीं था। उत्तर प्रदेश का प्रभाव पड़ता है और बिहार के इन क्षेत्र का प्रभाव उत्तर प्रदेश पर भी पड़ता है, यह वाइस वर्सा है। साथ ही आप किसी भी राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिस दिल्ली का तो खैर कोई बात ही नहीं, तो ये एक दरअसल एक सबसे बड़ी बात है। तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी का पीडीए में कौन सा ऐसा सेंधमारी हुआ जिस कारण से बीजेपी लटक गई और समाजवादी पार्टी का सिक्का बुलंद हुआ। तो 2-3 चीजें आप देखिए। सबसे पहले तो पीडीए का डी जो कॉमन है ना, बीच में है, सेंटर में है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अगड़ा। तो डी जो पिलर है इसका, वो क्या हुआ। अगर हम 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें, 2014 लोकसभा की बात करें, 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें, तो दलित कहाँ था। दलित था, मेजोरिटी दलित था बसपा के साथ, और जो बसपा से बचा दलित था वो बीजेपी के साथ था। लेकिन 2024 में क्या हुआ, जो दलित बसपा के साथ थे वो दलित अखिलेश के साथ आ गए। बसपा के हिस्से का दलित अखिलेश यादव के साथ आ गया। एक सबसे बड़ा बीजेपी का नुकसान और गेम था अखिलेश यादव का। इसीलिए मैंने कहा कि लड़ाई पीडीए के बीच है, केवल लड़ाई ए के बीच में, लेकिन पी और डी में भी खेला जारी है, क्योंकि पी में और डी में दोनों की हिस्सेदारी है। केवल ए जो है दोनों का एक तरफा है, अगरा बीजेपी के साथ और अल्पसंख्यक मुसलमान समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ। लेकिन बीजेपी का जो डी बीजेपी के साथ रहा, जो बीजेपी के साथ डी थे 2014 में, 2017 में, जितनी भी थी मात्रा कम या ज्यादा, बड़ा हिस्सा बसपा के साथ था, छोटा हिस्सा बीजेपी के साथ था। लेकिन जो बसपा के साथ था वो डी में टूटन हुआ और टूट कर वो गया समाजवादी अखिलेश यादव के साथ। जो बसपा से जो दलित टूटे वो बीजेपी के साथ नहीं आए। बीजेपी के साथ जो दलित पहले से थे वो दलित बीजेपी के साथ ही रहे, लेकिन जो बसपा से टूटे वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ गए। तो एक फैक्टर हुआ। अब आते हैं पिछड़ों में। पिछड़ों में अगर हम गौर से देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी के पास पिछड़े थे उसमें टूटन हुआ। उसमें अखिलेश यादव ने गेम किया। गेम क्या किया कि इससे पहले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले के जितने भी चुनाव होते थे उसमें अखिलेश यादव के उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज्यादा यादव और मुसलमान हुआ करते थे, और मुसलमानों का वोट कई जगह बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार को भी मिला करता था। 2 बातें मैंने कही कि एक तो उम्मीदवार ज्यादा होते थे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार। इस कारण से क्या होता था कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार के खिलाफ ध्रुवीकरण धार्मिक होता था, तो उसका बीजेपी को फायदा मिलता था। दूसरा क्या होता था कि बसपा के भी मुस्लिम उम्मीदवार को मुसलमानों का वोट मिलता था, कम मिलता था लेकिन मिलता था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ कि मुसलमानों ने योजनाबद्ध तरीके से, बसपा हो, निर्दलीय हो, कितने भी बड़े से बड़े हेवी वेट मुस्लिम उम्मीदवार हो, उनको वोट नहीं दिया। एक तरफा 100% पोल जो है वो अखिलेश यादव और महागठबंधन या इंडिया अलायंस कह लीजिए उसके पक्ष में किया मुसलमानों ने, अल्पसंख्यकों ने। तो इसका फायदा मिला। दूसरा फायदा क्या मिला कि समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने, गठबंधन ने टैक्टिकली कुछ लोकसभा सीटों पर जहां अग्री जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया, वहां पर बीजेपी के खिलाफ ठाकुरवाद करने का, मतलब ब्राह्मणों की अवहेलना और ठाकुरों को सत्ता का संरक्षण देने का आरोप लगाया योगी आदित्यनाथ पर।
और कहीं ना कहीं ये आरोप का भी कुछ ना कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, इसका बहुत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कई जगह जहां कहीं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के अग्रणी जाति के उम्मीदवार थे, विशेष रूप से ब्राह्मण जाति के, तो उन्होंने ब्राह्मणों का वोट भी काटा, तो इसका एक ये नुकसान हुआ। इसके अलावा देखिए, किसान आंदोलन के पृष्ठभूमि में जाट, जो कि मुजफ्फरपुर के दंगे, कवाल का दंगा के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट रहा करता था, वो जाट समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और वहां जो गैर जाट था, जो जाटव या और जो जातियां हैं जो गैर हिंदू समाज की, वो जो है उसका वोट बीजेपी के पक्ष में एकजुट रहा करता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जाट तो कटे ही, जाट तो बटे ही। ये नरेश टिकैत, किसान आंदोलन वगैरह के पृष्ठभूमि में ये लोग तो कटे, बीजेपी से कटे। यहां इवन जबकि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ थे, फिर भी वो जाट कटे बीजेपी से। तो कई लोकसभा सीटों पर जाट मुस्लिम एकता भी दिखी, और इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला, अखिलेश यादव को मिला, और बीजेपी को इसका नुकसान हुआ। उससे भी बड़ी बात क्या हुई ये समझिए, अखिलेश यादव का जो पीडीए था वो नया कंसेप्ट था, उसके प्रति आकर्षण था। लोगों को लगा कि अखिलेश यादव बदल रहे हैं, दलित को भी लगा कि मायावती अब बहुत कमजोर हो गई है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव का संविधान संकट में है, मनुवादी व्यवस्था लेकर आएंगे ये लोग, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये मुद्दा जो था वो दलितों को एकजुट कर दिया बीजेपी के खिलाफ, और एग्रेसिव पोल करवाया दलितों से। वो दलित जो अखिलेश यादव की पार्टी के साथ बैठना नहीं चाहता था, जब से मायावती के साथ वो स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, तब से दलित और यादवों के बीच एकदम 36 का आंकड़ा था उत्तर प्रदेश के राजनीति में। वो पहली बार दिखा कि अब वो 63 का आंकड़ा बन रहा है, 36 नहीं 63 का स्वरूप बनता हुआ दिखा। मतलब दलित और यादव एक साथ आते दिखे, अखिलेश यादव के साथ दलित आते दिखे, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो पीडीए था, अति आत्मविश्वास का शिकार थी, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। अरे हम तो कितना भी बुरी स्थिति होगी ना, तब भी जो है हम 70 सीटें जीतेंगे, जितने मीडिया चैनल थे अब की बार 400 पार, इतना बहुमत आएगा। उत्तर प्रदेश में तो योगी का डंका बजता है, मोदी का डंका बजता है, ठीक है। इतनी बातें कही गई कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आत्मविभोर थे, एकदम निश्चिंत थे कि हम तो चुनाव जीत ही रहे हैं, चुनाव हारने का सवाल कहां उठता है। जबकि अखिलेश यादव लगातार नया एक सोशल इंजीनियरिंग करने में व्यस्त थे। तो अब यह देखना है कि 2027 का विधानसभा चुनाव हो चाहे 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र यही है। कुरुक्षेत्र वर्तमान भौगोलिक परिस्थिति में तो हरियाणा में पड़ता है, लेकिन लोकसभा चुनाव का कुरुक्षेत्र उत्तर प्रदेश ही है। दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरती है, और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में जन्म लेने वाले जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक कर्मभूमि उत्तर प्रदेश रही। इंदिरा गांधी का मायका जम्मू एंड कश्मीर, ससुराल गुजरात, फिर भी चुनाव लड़ती रही उत्तर प्रदेश से। नरेंद्र मोदी गुजरात के रहने वाले, उत्तर प्रदेश से को ही अपना राजनीतिक रणक्षेत्र बनाया। तो इसीलिए इस बात को कहीं दोहराने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बार याद दिलाने की जरूरत थी कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की सत्ता निकल कर जाती है। और यदि अखिलेश यादव का पीडीए ने कमाल किया तो फिर
बीजेपी के लिए सत्ता से बाहर भी हो सकती है, न केवल लखनऊ में बल्कि दिल्ली में भी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।